नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यह क्लास 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं जो कि कक्षा 7 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए जो कि लेसन प्लान से संबंधित है। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक यानी प्रकरण है वह है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पाठ योजना जब भी स्टार्ट करें अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, प्रकरण हो जाएगा यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती हैं वो 35 या 40 मिनट की होती है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है आपको, डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में हम विषय से संबंधित पॉइंट को लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र है। तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों में पहला नंबर जो है, छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में नागरिकता के गुणों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जबकि 5वां नंबर है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है उस चीज को देखेंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है यहाँ पर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट डालेंगे। जैसे कि पहला नंबर है छात्र स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के विषय में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र स्वास्थ्य सुविधा संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र स्वास्थ्य सुविधाओं का सही प्रयोग कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि 5वां नंबर है छात्रों में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि पढ़ाने के लिए हम किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे तो इस चीज को लिखेंगे यहाँ पर। चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करना है तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक रहेगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा कॉलम रहेगा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए, बच्चों के द्वारा जो उत्तर आना चाहिए, वो जो टॉपिक है उससे संबंधित होना चाहिए, यानी कि हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए। ये प्रश्न क्लासरूम में किया जाता है बच्चों से और बच्चों जिस तरह से उत्तर देते हैं उसी से अगला प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि उत्तर से संबंधित प्रश्न होता है। जैसे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं पहला कि हम लोग किस देश में रहते हैं तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या किन चीजों से ग्रसित है तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है अधिकांश जनसंख्या जो है। तीसरा प्रश्न है बीमारियों की इलाज के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है तो अस्पताल व डॉक्टर के पास जाता है। चौथा प्रश्न है अस्पताल के द्वारा बीमार व्यक्ति को क्या प्रदान किया जाता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। 5वां प्रश्न है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है तो छात्र जो है
अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया है जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। इसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। 4 कॉलम बनाना है जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि आपको चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, जो कि उस पॉइंट को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे उसको दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको तीसरा कॉलम में आपको लिखना है। चौथा कॉलम है श्याम पटकार, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप बच्चों को पढ़ाते समय जिस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, समझाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं इस कॉलम में। तो आइए सबसे पहला शिक्षण बिंदु का पॉइंट देखते हैं, वो है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य केवल बीमारी, चोट या दर्द से मुक्ति की स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाता है। अर्थात मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित होना तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। इस प्रकार व्यक्ति समग्र रूप से निरोग स्थिति में होता है। तो इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि स्वास्थ्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्वास्थ्य शरीर की सक्षम तथा निरोग स्थिति है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य शरीर की सक्षम तथा निरोग स्थिति है जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है। दूसरा कॉलम है शिक्षण बिंदु का। हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, जांच के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना और यहाँ पर अस्पताल मौजूद हैं। डॉक्टर हैं, दवाखाना है, अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। लेकिन उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी संपूर्ण जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। इसी से संबंधित एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि रोगी व्यक्ति को किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं की आवश्यकता होती है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है अस्पताल, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, जांच घर, दवाई, डॉक्टर आदि की जरूरतें होती है। श्याम पटकार में देख सकते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। बीमारी से बचाव एवं उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य केंद्र, जांच घर, ब्लड बैंक आदि। इसके बाद अगले पेज में आना है, जिसमें हम शिक्षण बिंदु का तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं।
और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज भी प्रदान करते हैं। गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है तथा बड़े शहर में कई सरकारी अस्पतालें मौजूद होती हैं। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो कि सभी के लिए होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। चौथा शिक्षण बिंदु है वो है निजी स्वास्थ्य सेवा। निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्र उन अस्पताल और क्लिनिक से बना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन से सीधे तौर पर संचालित नहीं होते। इस तरह के अस्पताल सामान्यतः किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित होते हैं और कुछ दान या अन्य गैर लाभकारी संगठन द्वारा भी चलाए जाते हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाना चलाते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे एक्सरे की सुविधा, अल्ट्रासाउंड, दवाखाना, जांचघर, चिकित्सक सुविधा आदि। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि निजी अस्पताल व स्वास्थ्य सुविधाएं कौन प्रदान करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनी व डॉक्टर आदि द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं कि इस तरह के अस्पताल किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित होती है तथा कुछ दान या अन्य गैर सरकारी यानी लाभकारी संगठन द्वारा भी चलाए जाते हैं। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो 4 पॉइंट्स हमारा शिक्षण बिंदु का समाप्त हुआ। अब उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में क्या करना है कि आप बच्चों को जो पढ़ाए हैं उसी से संबंधित प्रश्न करना है। ये प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे जो है इसका उत्तर क्लासरूम में ही देते हैं। इस आधार पर पता लगाया जाता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है बच्चे को क्लियर हुई है या नहीं। पहला प्रश्न है स्वास्थ्य क्या है, दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य सुविधा क्या है, तीसरा प्रश्न भारत में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, चौथा प्रश्न है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है और पांचवा निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है। उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है। इसमें आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जो पढ़ाएं उसको काफ़ी छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है ताकि उनको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। पहला है पॉइंट स्वास्थ्य शरीर की सक्षम तथा निरोगी स्थिति है। दूसरा पॉइंट है बीमारियों से बचाव एवं उपचार के लिए सरकार द्वारा जो सुविधा रोगी व्यक्ति को प्रदान की जाती है स्वास्थ्य सुविधाएं कहलाती है। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ये सेवाएं शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती है। निजी स्वास्थ्य जो है निजी अस्पताल किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी या अन्य गैर लाभकारी संगठन द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो प्रश्न की संख्या आप 1 या 2 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है स्वास्थ्य क्या है, दूसरा प्रश्न है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।